हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से मेजरमेंट चैप्टर से लेवल 1 के प्रॉब्लम्स को। लेवल 1 के प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया। एक पार्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, इस पार्ट में उसके बाद शुरू करते हैं, है ना। तो उसके बाद का प्रॉब्लम जो हमारा अभी के लिए शुरू हो रहा है वो है प्रॉब्लम नंबर या क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? ये कह रहा है द सीजीएस यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज। तो एवरेज स्पीड हो या स्पीड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है होना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। सिंपल। इसका अगर हम सीजीएस यूनिट निकाले हैं तो आप खुद सोचिए, सी से सेंटीमीटर दैट इज डिस्टेंस, एक लेंथ है तो क्या होगा सेंटीमीटर, जी से ग्राम या मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एस से सेकंड तो नीचे सेकंड आ गया, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लिखने का तरीका, 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो 26 का ऑप्शन बैठता है बी, राइट, बिल्कुल सही। तो ये भी तो आप आराम से ही कर सके होंगे। 27 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ अ रॉड अ स्टूडेंट ओन्ड अ थ्रेड 5 टाइम्स राउंड द रॉड। एक रॉड है तो रॉड का डायमीटर मेजर करना है, रॉड का लेंथ नहीं, डायमीटर। तो 5 बार धागा को क्या किया वो लपेटा। तो एक बार लपेटेगा तो 2 पाई आर होगा, 2 बार लपेटेगा तो 2 इंटू 2 पाई आर होगा, 3 बार लपेटेगा तो 3 इंटू 2 पाई आर होगा, है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या 2 पाई आर होता है, या हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2 आर। तो 2 आर क्या होता है डी, पाई डी भी लिख सकते हैं। 5 टाइम्स। और लेंथ ऑफ थ्रेड इज 1 and measured the length of thread as 156 mm on a meter scale। मतलब ये जो पाई डी है इसको 5 बार किया तो ये कितना आया 156 मिलीमीटर। एक्चुअल डायमीटर कुछ और है, देख लेते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 डी इंटू 5 इज इक्वल टू 156। इसको सॉल्व करें अगर तो डी यहाँ से निकल के आएगा 156 इंटू 7/22 इंटू 5। 2 11 22, 2 7 14, 2 8 16। आगे तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 5 49 546 डिवाइड बाई 55, 55 10 तो 9 समथिंग होगा। ये आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाँ नहीं सही है, 9.927 बार आ रहा है, 9.9272727। तो इसको हम 2727 इसको 7 लिख सकते हैं, 9.93, है ना। तो ये डायमीटर हमारा आया किससे? कैलकुलेशन से। और एक्चुअल में कितना है 9.94 मीटर। एक्चुअल है 9.94 मीटर, ये एस्टिमेट किए। तो हमारा जो इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द एरर। तो एरर जब भी निकालना है तो हम लोग करते हैं एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल। तो एस्टिमेटेड 9.93 है, एक्चुअल 9.94 है, तो यह नेगेटिव 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट। तो 26 का भी बी हुआ और 27 का भी बी हुआ। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन, ओके। ट्वेंटी 27 हो गया, 28 में आते हैं। 28 में क्या कह रहा है? इन अ वर्नियर कैलिपर 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर। एंड द लीस्ट काउंट इज 0.05 millimeters. If the reading on this vernier caliper while taking a measurement is 12.8, reading 12.8 millimeter, then the vernier coinciding division, देखिए
रीडिंग आया 12.8। इसका मतलब देखिए, एक MSD अगर 1 mm का है तो 12 mm तक तो हम एक्चुअल में मेज़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब इससे हमको यह क्लियर हो गया कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो 12 mm है। एक्स्ट्रा 0.8 जो आ रहा है वो वर्नियर से आ रहा है, क्योंकि हम MSD के बारे में अगर बात करें, मेन स्केल की बात करें, वो तो 1 mm ही मेज़र कर सकता है मिनिमम, उससे कम मेज़र नहीं कर सकता। तो 0.8 जो एक्स्ट्रा मेज़र हुआ एक और 2 के बीच, मतलब 0 और 1 के बीच, वो वर्नियर स्केल से मेज़र हुआ होगा। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न, यही हमारा क्या आता है, रीडिंग। तो रीडिंग तो हमारा टोटल 12.8 mm आया है, MSR 12 हो गया, लीस्ट काउंट 0.05 और वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न निकालना है तो निकल जाएगा यहाँ से हमारा 12 इस पर आएगा। तो 12.8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0.05 इंटू वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 0.05 इंटू वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न। तो होगा 0.8 बाई 0.05 इज इक्वल टू तो वर्नियर कोइंसाइडिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, 80/5 दैट इज 16। तो 16th जो वो है कोइंसाइडिंग जो डिवीज़न है किसका, वर्नियर कैलिपर का, वो जाके वहाँ पे कोइंसाइड करेगा, है ना। कितना वर्नियर डिवीज़न से टोटल 20 होगा, वो निकाल के आप देख भी सकते हैं, है ना। उसकी ज़रूरत नहीं, हमें क्या निकालना है, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न। ओके बच्चों, तो 28 का हमारा आंसर हो गया डी। बट चेक कर लेते हैं, 28 का डी सही है। 29 क्या बोल रहा है, मुझे द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्रू। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मतलब देखिए इसका यूनिट मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का क्या, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम इज नोन। मास पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी क्यों नहीं पता होगा। तीसरा भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस सही है। तो 29 का क्या होगा, सी डी। ओके, तो आसान क्वेश्चन था ये। चले आगे, नए मार्कर में ज़रा दिक्कत होती है क्या। तो 29 हो गया। 30 द मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। द मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, एक MSD, एक मेन स्केल डिवीज़न है 1 मिलीमीटर, हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स अ होल ट्यूब। तो डायमीटर का इंटरनल और डायमीटर का एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 11 mm और 12 mm। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ट्यूब, थिकनेस रेडियाई के डिफरेंस से मिलेगा, क्योंकि डायमीटर का अगर डिफरेंस करेंगे, देखिए रेडियस का ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, तो हमको थिकनेस मिल जाएगा ये वाला। डायमीटर का करेंगे तो 2 डबल मिल जाएगा, है ना। तो हम रेडियस इंटरनल अगर निकालें कि 11/2 5.5 मिलीमीटर, और रेडियस अगर एक्सटर्नल निकालें तो 12/2 6 मिलीमीटर।
है ना। तो यहाँ से थिकनेस अगर निकाले हम मोटा मोटी तो कितना हो जाएगा, आर एक्सटर्नल माइनस आर इंटरनल, तो 6.0 माइनस 5.5 दैट इज 0.5 मिलीमीटर का थिकनेस आया। लेकिन लीस्ट काउंट भी गिवन है, इसका मतलब हम इतना ज़्यादा, अब ये समझ मिनिमम कितना थिकनेस हम मेज़र कर सकते हैं। तो टी मिनिमम, ये सिंपली आपको क्या करना है, थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, लिस्ट काउंट से। तो 0.5 इंटू 0.1 ये कितना होगा, 0.05 मिलीमीटर। तो वी कैन मेज़र विद दिस, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से कम 0.05 मिलीमीटर का थिकनेस भी हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, वर्नियर कैलिपर को अगर या स्क्रू गेज को इसको ठीक से समझना है तो आप इसके लेक्चर्स एडवांस वाले देख लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको बात समझ आना शुरू हो चुका है तो ज़्यादा फील आएगा। एग्जैक्टली क्या है वो आप क्लास 11 के या मेरे भी वीडियोस आई थिंक होंगे तो आप देख लेंगे, तो आई थिंक आपके लिए बेटर होगा वो। 31 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू वर्नियर कैलिपर्स ए एंड बी। तो ए है, ए में कितना कह रहा है कि एक MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स ये दिया हुआ 20। तो इसमें क्या क्या निकल सकता है, अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकालें तो 1 MSD बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न 1 mm बाई 20 दैट इज़ 0.05 मिलीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर डिवाइड कीजिएगा 10 से तो 0.005 सेंटीमीटर। अब इसकी सेंटीमीटर में जिसमें भी है, और कुछ बोला है क्या, लिस्ट काउंट तो हमारा निकल ही गया। को निकालना क्या है वैसे, लिस्ट काउंट सही है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, अरे कहाँ पे, तो वर्नियर स्केल डिवीज़न भी निकालना हो सकता है। एक वर्नियर, यहाँ पे लिखा है कि n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाएगा, इस पर जाएगा n माइनस 1 बाई n वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न n बाई n 1 माइनस 1 बाई n MSD। ये फार्मूला अभी हम लगा सकते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई n कितना, 20 इंटू MSD। 20 में 1 गया 19 बाई 20, और MSD कितना है हमारा 1 mm। तो इसको डिवाइड कर 19 बाई 20 अगर करें तो 0.95 आता है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना आ गया, 0.95 mm है ना। 0.95 1 माइनस 0.95 करेंगे 0.05 mm लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। 0.95 के बाद तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा 1। तो अगर कोई भी दो चीज़ के बीच मेज़र करना है तो इससे बड़ा हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। तो एक वर्नियर स्केल सही है मेरा। उसके बाद वैसे इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, तब भी मैं निकाल दिया। बी में क्या बोला है, बी में कह रहा है 1 MSD इज इक्वल टू 3 mm, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू इतना दिया हुआ 30। उसी तरह से सब कुछ है। तो लीस्ट काउंट इसका कितना निकल जाएगा, 3 mm बाई 30, 1 बाई 10 0.1 mm। इसका अगर हम एक वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालें तो ये होगा 1 माइनस 1 बाई 30। 30 में 1 गया 29 इंटू 3 mm। 30 में 1 गया 29 बाई 30 इंटू 3 दैट इज़ 2.9 मिलीमीटर। या इसी को अगर हम तो 0.29 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी हो देख लेंगे, है ना। सवाल में क्या, द लीस्ट काउंट ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए का लीस्ट काउंट 0.05 है, 0.1 है, बिल्कुल सही है।
पहला सही है। द लीस्ट काउंट ऑफ बी इज 0.01 सेंटीमीटर। इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा, ये भी सही है। उसके बाद द लार्जेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बिटवीन 10 मिलीमीटर एंड 11 मिलीमीटर विद द वर्नियर कैलिपर इज 10.95 मिलीमीटर। देखो ये 10 और 11 के बीच अगर हम ए की बात करें तो 10 के बाद क्या आएगा 10.05, 10.10, 10.15, इस तरह से 10.9, फिर 10.95, फिर उसका 11 आ जाएगा। उसके बीच में सबसे बड़ा कौन होगा 10.95। बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए बी सी तीनों सही है। अच्छा प्रॉब्लम, VSD निकालने की ज़रूरत नहीं। चलिए 32 में आते हैं। डन। में क्या कह रहा है, 3 cylindrical flasks A, B and C of diameter 50 मिलीमीटर 75 मिलीमीटर, डायमीटर कितना 50 A, B, C, 50 मिलीमीटर 75 मिलीमीटर एंड 100 मिलीमीटर। रेस्पेक्टिवली ग्रेजुएशन मार्क्ड इन मिलीमीटर, सब में ग्रेजुएशन mm का ही है, मिलीमीटर का ही है। एंड आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए होता क्या है कि डायमीटर मतलब इस तरह से जब हम लोग मेजर करते हैं, ये वाला हमारा फ्लास्क, ठीक है, तो कोई थोड़ा सा क्या होता है मोटा इस तरह से, किसी का डायमीटर ज़्यादा किसी का डायमीटर कम। तो जो हम लिक्विड रखते हैं ना, तो यहाँ पे एक मेनिस्कस बन जाता है। ये मेनिस्कस जितना नैरो हमारा फ्लास्क होगा उतना कम बनेगा, मतलब उतना ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मैंने बड़ा सा अगर हम डायमीटर का लेंगे तो यहाँ पे ऐसा मेनिस्कस बनेगा जिसकी वजह से एरर होने का चांस ज़्यादा होगा। तो सबसे कम एरर कब होगा, जो सबसे ज़्यादा नैरो होगा। सबसे ज़्यादा नैरो कौन है, ए, तो ए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। 32 में कुछ था नहीं। और 33 में क्या बोला है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्स का और रिलेटिव डेंसिटी वाई का गिवन है। कितना गिवन है, 3 है, इसका 2 है। देन डेंसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेंसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे लिख दिया हम, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक्स क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ एक्स डी इस्तेमाल कर दिया, और डेंसिटी ऑफ वाटर इसका रेशियो 3 है। उसी तरह क्या होगा, ये डेंसिटी ऑफ वाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना 2। जब रिलेटिव डेंसिटी लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यू नीड टू थिंक, मतलब आपको समझ जाना है बाय डिफॉल्ट के ये वाटर के रिस्पेक्ट में एट 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एक्स बाई डेंसिटी ऑफ वाटर बटे डेंसिटी ऑफ वाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर 3/2, और कैंसिल, तो क्या आ गया, तो डेंसिटी ऑफ एक्स बाई डेंसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5। तो जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ तो वाटर के रिस्पेक्ट में मानते हैं, और किसी के रिस्पेक्ट में अगर लेना है तो उसको नीचे लेना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ गया 1.5। तो रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटीज़ का रेशियो ही होता है ना, जो नीचे होता है डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में होता है, और जो ऊपर होता है उसका होता है। क्लियर है, 33 हो गया। चलें आगे, आसान क्वेश्चन। रिलेटिव डेंसिटी जो कि डेंसिटीज का रेशियो है, तो ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यूनिट वाइज देखा जाए तो यूनिट लेस होगा। 34, द इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग्स ऑफ ब्यूरेट वाइल ड्रेनिंग आउट 50 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर 10 ml एंड 40 ml। तो 10 ml से 40 ml हुआ, इसका मतलब 30 ml बढ़ा, तो 40 ml माइनस 10 ml है ना। और कितने ड्रॉप्स का, 50 का, तो एक एक का निकालेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 30/50 ml। धीरे धीरे कैंसिल, 0.6 मिलीलीटर। तो ऑप्शन ए ही तो करेक्ट है हमारा, 34 का ए। तो आसान क्वेश्चन था ये कि 10 था 40 हुआ, तो 30 ml बढ़ा, एक एक का निकालना तो 50 से डिवाइड कर दिए। क्वेश्चन में बोला है देन द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज, तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था। 35 क्या कह रहा है, थर्ड लास्ट आज के लिए, इफ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ आइस टू दैट ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ आइस डी इस्तेमाल कर दिए, और वुड इसका रेशियो है 9/8, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, और बोला रिलेटिव डेंसिटी आइस का कितना होता है, आइस का दिया हुआ 0.9 है ना, पानी की डेंसिटी से भी कम है। तो डेंसिटी ऑफ आइस
बाई डेंसिटी ऑफ डी स्मॉल कैपिटल, आई एम सॉरी थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, वाटर इज इक्वल टू 0.9, तो डेंसिटी ऑफ आइस यहाँ से निकल जाएगा 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी बहुत फेमस है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज़ ये कितना आया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, लिखा हुआ है अभी यहाँ पे 10 पे पावर 3 दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ आइस आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बाई डेंसिटी ऑफ लकड़ी बराबर 9/8, 9 1 9, 900 तो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वुड 8 गुना 100 कितना हो गया 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आसान था, ठीक है बच्चों, चलिए डन। और 2 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग लास्ट पार्ट में करने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। 36 क्या बोला है, 36 में आपके पास किताब होना ज़रूरी है, देख लीजिए। इसमें वर्नियर कैलिपर है, जिसे मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है। नीचे वर्नियर स्केल है 20 डिविजन्स का, और मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है, बस 1 सेंटीमीटर को 20 टुकड़ों में बांटा गया है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर इज, तो लीस्ट काउंट निकालने बोला है 36 में। तो सबसे पहले अगर हम एक मेन स्केल डिवीज़न निकालें तो अब देखिए 1 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है और ये 10 भागों में बटा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर बाई 10 तो नहीं 20 भागों में, 20 भागों में है ना, ये होगा 0.05 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 0.5 मिलीमीटर्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें लीस्ट काउंट की, तो ये फार्मूला होता है 1 MSD बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 20 टुकड़ों में बांटा हुआ है वर्नियर स्केल को, ठीक है। तो ये 0.5 बाई 20 मिलीमीटर, दैट इज़ 5/200 मिलीमीटर, 5 1 5 5 1/40 दैट इज 0.025 मिलीमीटर। इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 0.0025 सेंटीमीटर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो मैच कर रहा है 0.025 मिलीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट, बिल्कुल सही है। उसके बाद 37 में ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें तो आपका जो ये एग्जैक्टली बहुत सही तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 जो नीचे का हमारा 0 है वर्नियर का वो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, मतलब पॉजिटिव एरर है, और इसका चौथा जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, उसका जो लाइन है ना। तो इसमें जो हमारा एरर होगा वो तो पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं, चूँकि आगे है। तो 0 एरर अगर हम निकालें तो फार्मूला होता है +n इंटू कोइंसाइडिंग डिवीज़न, +n इंटू लीस्ट काउंट होता है ना, +n इंटू लीस्ट काउंट, हम सॉरी ये तो n वही हुआ जो कोइंसाइड कर रहा है, वहाँ मैच कर रहा है एक्चुअली। तो कितना में कर रहा है बताइए, 4 में कर रहा है, लीस्ट काउंट 0.025 आया, 25 चौक 100 दैट इज 1 2 3 0.100 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, या इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 0.01 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। नहीं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.1 को फिर 1000 से, तो ये आ जाएगा माइक्रोमीटर में, दैट इज़ 100 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन डी सही है, सारा एक ही जैसा है, तो आपको यूनिट का कन्वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आसान प्रॉब्लम था, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब जो बचे 38 से 50 मैं कोशिश करूँगा कि एक और पार्ट में कंप्लीट कर दूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।